हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी ज्ञान हिंदी में। आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट एसआईपी प्लान 2024। इस श्रृंखला में पहले भी मैंने कई वीडियो आपको दे रखा है कि अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग फंड के बारे में आपको बताया है, लेकिन आज एक बेहतरीन और भरोसेमंद फंड जो कि आपको भी पसंद आएगा और आप लोग उस कंपनी में पहले भी इन्वेस्ट कर ही चुके होंगे या नहीं तो आपका जरूर उस कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका जुड़ाव जरूर होगा। तो 2024 का एक बेहतरीन प्लान के बारे में आपको बताते हैं। उससे पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब चलिए बात करते हैं आखिर ये फंड है कौन सा। ये फंड है एसबीआई की तरफ से। एसबीआई का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जरूर एसबीआई बैंक एक बार जरूर आया होगा, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोगों का एक अकाउंट तो एसबीआई में होता ही है। मोस्टली जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं उनका एसबीआई में अकाउंट होना ही है। लगभग लोगों का एसबीआई में अकाउंट होता है, थोड़ी लेट लतीफी चलती है लेकिन अकाउंट होता है, तो एक जुड़ाव सा बन जाता है। अब इसका कौन सा फंड है? ये है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न जल्दी आपको मिलने की संभावना रहती है, यहाँ पे ग्रोथ जल्दी होती है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या यहाँ पे चीजें हैं जिस कारण से मैं इसको बेस्ट फंड में रख रहा हूँ। इसका अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम रिटर्न 26 से 27%, यानी जब से ये फंड स्टार्ट हुआ 10-12 साल जो भी हुए हैं इसको, हर साल 26-27% का रिटर्न दे रहा है। पिछले 5 सालों में 32% का रिटर्न एवरेज दिया है, यानी कि लगातार 5 साल का अगर आप देखें तो हर साल 32%। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न देखें तो 25% का। पिछले एक साल में 38 से 39% का रिटर्न और पिछले 6 महीने में 22% का रिटर्न दे चुका है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी। इसका जो मंथली मिनिमम एसआईपी आप करवा सकते हैं वो 500 रुपए से कर सकते हैं, यानी 500 रुपए से आप यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट करवा सकते हैं। इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान अभी एक्टिव नहीं है। इसका फंड साइज जो कि लोग इतने पैसे इसमें जमा किए, 32,761 करोड़ रुपए यहाँ पर जमा हो चुका है, यानी इतने लोगों ने इसमें पैसे डाल दिए हैं। अगर आप भी इसमें कुछ पैसे जमा करते हैं तो ये राशि और भी बढ़ सकती है। अब इसमें होल्डिंग्स की बात करें, ब्लू स्टार लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, जीई टी&डी इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल ऑफ इंडिया, ये 5 ऐसी कंपनियां इसके द्वारा सबसे ज्यादा इस पांचों कंपनियों में इन्वेस्ट की जाती है। अब इसमें एक दो नाम तो आपके सुने हुए हैं, जैसे वर्लपूल इंडिया हो गया, फिनोलेक्स हो गया, ये सब तो आपको पता ही होगा। अब चलिए हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ पे मिनिमम 500 रुपये आप जमा कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 650 रुपये ले रहा हूँ। 650 रुपये हर मंथ आपको जमा करना, और रिटर्न आप देख रहे हैं 27-28% दे रहा है, तो हम लोग 21% पे कैलकुलेट करेंगे। एक चीज मैं साफ साफ कह दूं, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या शेयर मार्केट में, तो कभी भी रिटर्न की गारंटी लेके ना चलें। जब भी रिटर्न की गारंटी आप सोचेंगे तो वो आपका 100% सटीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट पे। हो सकता है आपने इन्वेस्ट किया और मार्केट और उछाल आ जाए, बहुत अच्छा कंडीशन में आ जाए, तो जो आप 21-20 सोच के बैठे थे वो आपको वहां पे 40 तक पहुंच सकता है, 50 तक पहुंच सकता है। लेकिन हो सकता है किसी कारणवश मार्केट क्रैश कर जाए तो आपका 21% जो आप सोच के बैठे थे वो 10% भी आ सकता है। तो गारंटी की बात नहीं होती, लेकिन एक एवरेज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 साल तक अगर आप 650 रुपये जमा करते हैं हर महीने, तो 39,000 रुपये आपके जमा होगी और आपको 30,230 रुपये रिटर्न मिल जाएगा, अगर 21% रिटर्न देता है तो। टोटल वैल्यू लगभग 70,000 की हो गई, यानी 69,230 रुपीज। यही चीज 10 साल तक करते हैं तो 650 रुपए की दर से अगर हर महीने जमा करते हैं आप, 10 सालों में 78,000 रुपये जमा होगा और 1,87,000 रुपये आपको रिटर्न मिल जाएगा। टोटल वैल्यू 2,65,000 की। और आगे बढ़ते हैं, 15 साल में 1,17,000 का इन्वेस्टमेंट, 7,03,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 8,20,000। 20 सालों में ये राशि 1,56,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 22,36,000 का रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 23,92,000 की होगी। यही चीज 25 साल तक अगर आप करते तो 1,95,000 का आपको इन्वेस्ट होगा, 66,49,000 आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू आपकी 68,44,000 की होगी। और अगर आप अभी यंग हैं, 20 साल 25 साल आपने जॉब स्टार्ट कर दिया है, 30 साल भी हो गए हैं, और आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट यानी 55-60 की एज में मुझे एक ऐसी राशि मिले कि वो जो बचे हुए मेरी जिंदगी है, 10 साल 15 साल 20 साल, ऐसे मजे से मैं उस जिंदगी को बिताऊं, तो उसके लिए आप 30 साल भी रुक सकते हैं। वहां आपकी राशि जमा कितनी होगी? मात्र 2,34,000।
और यही रिटर्न अगर 21% हर साल मिलता रहा तो 1,92,00,000 रुपए, यानी लगभग आपको 2 करोड़ के आसपास रुपए यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा। टोटल वैल्यू लगभग 2 करोड़ यानी 1,94,00,000 की होगी। अब आप सोच के देखिए, सिर्फ 650 रुपए 30 साल में जमा करते हैं आप, टोटल जो राशि जमा हुई मात्र 2,34,000 और रिटर्न कितना मिल रहा है, 2 करोड़ रुपए लगभग। तो ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंड जो चलता है ना, जितना लॉन्ग टाइम पीरियड आप रखेंगे उतना आपके पैसे में ग्रोथ होगा। इसमें मैं 1 साल अगर आप बढ़ा दूं तो ये जो आपका 2 करोड़ है ये 2.25-2.5 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, ऐसे ग्रो करता है। तो ये तो हो गई सारी कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन में जो चीज़ें दिखती है वैसा 100% आप भरोसे करके नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 21%, हो सकता है फ्यूचर में ये 22% देने लग जाए तो ये राशि और बढ़ जाएगी। हो सकता है किसी कारण वजह से 15% हो गया तो ये राशि घट सकती है। तो कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले खुद से समझ लें कि क्या लगता है आपको, ये फंड आगे चल के हमेशा 21% 20% तक देगा कि नहीं देगा। आपको लगता है कि दे सकता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, नहीं आपको लगता है कि नहीं इतना नहीं दे सकता तो बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, सिर्फ किसी के कहने किसी के बोलने से उस पर आपको अपना आपका पैसा है और आप अपने तरीके से ही इसको आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.63%, जो कि आज की डेट में बहुत कम होता है। बाकी फंड 0.80 0.90 1% 1.5% तक भी लेती है, लेकिन यहाँ पे मात्र 0.63% ले रही थी, जो कि एक बेहतरीन एक्सपेंस रेशियो, जो मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट लगा तो मैंने आपको बता दिया। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले खुद से सारी चीज़ों को समझे और फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्वेस्टमेंट करते रहें।